जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 सितंबर से मध्य प्रदेश पुलिस आबकारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसमें एमपी का जीके भी पूछा जा रहा है। इसलिए हम डेली एक एक संभाग को कवर करेंगे, जिसका भी पेपर 4-6 दिन बाद है। उनके लिए ये जीके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे अच्छे से कवर कर दे। चलिए बात करें भोपाल संभाग की। तो भोपाल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं और इन ज़िलों से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। भोपाल की स्थापना 1972 में हुई। ज़िले से अलग हुआ तो भोपाल जो है सीहोर ज़िले से अलग हुआ था। भोपाल ज़िले से पहले सीहोर की एक तहसील थी। भोपाल भाग में शामिल था, तो ये भोपाल जो है सी स्टेट यानी विंध्य प्रदेश में शामिल था। भोपाल राजधानी बना वर्ष 1956 में। भोपाल राजधानी बनने का सुझाव दिया शंकर दयाल शर्मा ने। शंकर दयाल शर्मा भोपाल से ही संबंधित थे और शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने। तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। संबंध इनका भोपाल से था और भोपाल को राजधानी बनने का सुझाव भी शंकर दयाल शर्मा ने दिया था। भोपाल में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद स्थित है। भोपाल में एशिया की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी स्थित है। मतलब सबसे बड़ी मस्जिद भी और सबसे छोटी मस्जिद भी है। भोपाल शिक्षा राजधानी कहलाता है। भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे शिक्षित महिलाएं निवास करती हैं। भोपाल आकाशवाणी 1956 में मध्य प्रदेश की दूसरी, जबकि इंदौर जो 1955 में स्थापित की गई आकाशवाणी है, ये मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी थी। भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। भोपाल में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय स्थित हैं। भोपाल में फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्थापित किया गया है। भोपाल में हमीदिया ब्लड बैंक स्थित है। भोपाल में सांची दूध प्लांट लगाया गया है। भोपाल में 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। वन विहार 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान है। 3-in-1 का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें पैदल चल सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा, इसमें सांपों को रखा गया है, तो सांप आप एक म्यूजियम में देख सकते हैं। तीसरा, इसमें जानवरों को, जंगली जानवरों को रखा गया है, इसलिए इसे 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। वन विहार सर्पों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। भोपाल 5 पहाड़ियों पर स्थित एक शहर है। भोपाल में हसन सिद्दीकी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न, भोपाल में शौकत महल स्थित है। भोपाल में इस्लाम नगर का किला स्थित है। भोपाल में उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है। वैसे तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर है, एक खंडपीठ इंदौर में है और एक खंडपीठ ग्वालियर में। तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। भोपाल मध्य प्रदेश गठन से पहले सी स्टेट का भाग था। भोपाल में पेयजल की पूर्ति कोलार नदी के माध्यम से की जाती है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स कहलाता है। ये श्यामला हिल्स पहाड़ी पर स्थित है। भोपाल मुख्यमंत्री निवास। भोपाल में राज्यपाल निवास राजभवन कहलाता है। भोपाल में इसरो का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया है। भोपाल में 1965 में माध्यमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय स्थापित किया गया। भोपाल में 13 दिसंबर 1995 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थापित किया गया था। भोपाल में 13 फरवरी 1982 को भारत भवन स्थापित किया गया। डिजाइनर चार्ल्स कोरिया हैं।
भारत भवन से प्रश्न पिछले पेपर में पूछा गया है एमपी पुलिस के में कि भारत भवन का डिजाइन किसने किया है, तो चार्ल्स कोरिया ने। भोपाल में विधानसभा भवन 1985 में स्थापित किया गया। इसका पुराना नाम मिंटो हॉल था, जिसका नाम बदलकर विधानसभा भवन रखा गया है। विधानसभा भवन को इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भवन कहते हैं। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड घटित हुआ। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अब इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि किस तारीख को भोपाल में गैस रिसाव हुआ, किस गैस का रिसाव हुआ था। तो गैस जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसका रिसाव हुआ था। गैस कांड से 36 वार्ड प्रभावित हुए थे। गैस कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए एन.के. सिंह की अध्यक्षता में फेथ ऑपरेशन चलाया गया था। इस कांड के समय कंपनी जो अमेरिका की थी, कार्बन उत्सर्जन करने वाली थी। भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे, तरुण पुष्कर, बॉम्बे अली स्टेडियम प्रमुख हैं। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय 1991 से कार्यरत है। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1991 में स्थापित किया गया है। भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 1970 और यही राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय 1997 में स्थापित किया गया है। भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011 में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सन 2000 में स्थापित किया गया है। भोपाल में राष्ट्रीय न्याय अकादमी 2002 में, केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकादमी, उर्दू संस्कृत अकादमी स्थापित की गई है। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज, सरोजिनी नायडू महाविद्यालय, राजमाता विजया राजे मेडिकल कॉलेज स्थित है। भोपाल में ताजमहल, गौहर महल, कमलापति महल, शौकत महल, नूर महल, मोती महल स्थित है। भोपाल में जेल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। भोपाल में 2 तहसीलें हैं और यह निवाड़ी एवं दतिया के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये 2022 की बात है। अब 3 नए ज़िले स्थापित हो गए हैं, तो इसका क्रम थोड़ा बदल गया है। भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है। भोपाल प्रदेश के 6 महानगरों में से एक है। भोपाल में उन्नत सांड प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भोपाल में आकार गुड़िया घर और मनुआ बुआ की टोकरी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। भोपाल में देश का 4था विश्व व्यापार केंद्र स्थित है। भोपाल में 2007 में सिल्क फैब का आयोजन किया गया था। भोपाल में बड़ा तालाब, छोटा तालाब, शौर्य स्मारक स्थित हैं। जैसे बड़ा तालाब और छोटा तालाब है, ऐसे ही बड़ी झील और छोटी झील कहा जाता है। भारत में भोपाल में 14 जनवरी 1949 को भोपाल जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस किसने अंग्रेजों का साथ दिया, इसके बारे में देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से ये प्रारंभ होता है। 30 जून 1857 को नीमच मध्य प्रदेश से प्रारंभ होता है। नीमच छावनी से और भील जनजातियों ने साथ दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, 1858 के बाद वायसराय बना। देशद्रोही का काम किया तो सिंधिया परिवार ग्वालियर ने, सिकंदर जहां बेगम भोपाल ने, बहादुर शाह जफर ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भोपाल में मैदा मिल और रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है। भोपाल में हिंदी भवन स्थित है और यहीं पर जनजातीय विकास संस्थान स्थापित किया गया है।
भोपाल में जामा मस्जिद मोती मस्जिद स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1974 में स्थापित हुआ। भोपाल में दूरदर्शन कार्यक्रम फिल्म सिटी स्थापित की गई है। यहीं पर IIFM भवन स्थित है। भोपाल में मछली घर स्थित है। भोपाल में वल्लभ भवन स्थित है। भोपाल से संबंधित व्यक्तित्व शंकर दयाल शर्मा, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। संबंध इनका भोपाल से है। इन्होंने ही भोपाल को राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया और ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। आदिल खां, फाजिल खां, कैकू सरू बेगम, ये सरकार अम्मा के नाम से जाना गया, इन सबका संबंध भोपाल से है। बात करें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की, जिला बना 1956 में। नदी के किनारे है तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। औद्योगिक केंद्र मंडी द्वीप है। रायसेन में सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। सांची स्तूपों को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को के द्वारा 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई हैं। अब यहीं मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में 3 स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। सबसे पहला 1986 में खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 1989 में सांची के स्तूपों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बात करें भीमबेटका की गुफाएं तो पाषाणकालीन विश्व की सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इसमें शैल चित्र बने हैं, मतलब पत्थरों पर चित्र बने हैं। रायसेन में रातापानी अभयारण्य स्थित है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है और ये रातापानी अभयारण्य को अब नाम बदलकर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। रायसेन में प्लास्टिक पार्क और तितली पार्क स्थित है। रायसेन में राजा रोहित महल और इत्रदार महल स्थित है। रायसेन में जैन आचार्य रजनीश का जन्म हुआ था। रायसेन में मेले की बात करें तो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि का मेला रायसेन में लगता है। रायसेन के किले को राजा राज बसंती ने बनवाया था, जिसे शेरशाह सूरी ने जीता। रायसेन में फरीद उल्लाह की दरगाह स्थित है। रायसेन में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है, भोजपुर। रायसेन में देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर भोजपुर है। ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसकी जो मोटाई है, मतलब परिधि है, ये बड़ी है। नहीं तो खजुराहो का जो शिवलिंग है ये 18 फीट का है। 9 फीट मंदिर में ऊपर सबको दिखता है और 9 फीट नीचे है। लंबाई में अगर बात करें कि सबसे बड़ा शिवलिंग तो खजुराहो में है, और अगर विश्व का सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग ये भोजपुर का शिवलिंग हो जाएगा। बात करें सीहोर जिले की, जिला बना 1956 में। तो ये सिवान और लतिया नदी के किनारे स्थित हैं और इसी ज़िले के बगल से क्वारी नदी भी निकलती है। तो सीहोर से अगर बात करें तो सिवान, लतिया और क्वारी नदी से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन नाम सिद्धपुर। सीहोर को मध्य प्रदेश के गठन से पहले निजाम ए मशरीफ के नाम से जाना जाता था। सीहोर से ही अलग करके भोपाल को जिला बनाया गया। सीहोर में बुधनी रेलवे स्लीपर के लिए प्रसिद्ध है। सीहोर से कोलार नदी का उद्गम माना जाता है। सीहोर में कोलार जलाशय भी स्थित है। सीहोर में सारो मारो की गुफाएं हैं। सीहोर से प्रश्न पूछ सकते हैं कि सारो मारो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो सीहोर में रामलला का मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसमें 84 मठों में से एक है।
सीहोर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गल्ला मंडी स्थित है। सीहोर में बुधनी से शिवराज सिंह चौहान संबंधित हैं, चुनाव लड़ते थे। अब तो ये मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, अब ये केंद्र में जाकर कृषि मंत्री बन गए हैं। बात करें नदियों की, सीहोर में तो नर्मदा, पार्वती, दूधी, कोलार और लोतिया नदियां हैं। सीहोर में कुंवर चैन सिंह की छतरी स्थित है। छतरी का मतलब होता है छोटा सा एक महल टाइप का, या फिर आप कह सकते हैं एक पत्थरों का, राजाओं का महल होता था, ऊपर उसका एक टपरा सा बना हो। सीहोर में जामा मस्जिद स्थित है। सीहोर में अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर स्थापित हो रहा है। सीहोर में फूलों का रिसर्च सेंटर तैयार किया गया है। सीहोर में स्कॉटलैंड के समान चर्च स्थापित की गई है। सीहोर में एशिया महाद्वीप का पहला दलहन शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जो पहले चीन में स्थापित होना था। तो दलहन अनुसंधान से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है। नरसिंहपुर के गोहद में संस्कृत बोलते हैं, नामकरण भी संस्कृत में करते हैं। सीहोर को आवासीय खेल विद्यालय स्थापित किया गया। तो सीहोर में क्या है, आवासीय मतलब यहाँ हॉस्टल टाइप का है, और इसमें खेल विद्यालय स्थापित किया गया है। बात करें राजगढ़ की, जिला बना 1956 में, पार्वती के किनारे स्थित है। राजगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे रेगिस्तानी जिला है। राजगढ़ के झिरी गांव के निवासी संस्कृत भाषी हैं, अर्थात यहाँ के लोग वार्तालाप में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। राजगढ़ पहला जिला जिसने सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। राजगढ़ स्थित गिरनौरगढ़ का किला तोतों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो गिरनौरगढ़ के किले से बहुत बार मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है। गिरनौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजगढ़ का औद्योगिक केंद्र पीलूखेड़ी है, और यहाँ पर गिरनौरगढ़, नरसिंहगढ़ के किले स्थित हैं। राजगढ़ स्थित नरसिंहगढ़ के किला को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कश्मीर ए मालवा किसे कहते हैं? तो राजगढ़ स्थित नरसिंहगढ़ के किले को। राजगढ़ में ब्यावरा राजमार्ग चौराहा स्थित है। राजगढ़ में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य 1974 में और चिड़ीखो अभ्यारण्य बनाया गया है। बात करें समाधियों की, तो बाज बहादुर और रानी रूपमती, जो बाज बहादुर की समाधि है राजगढ़ में, रूपमती और सारंगपुर में इनकी समाधि स्थित है। तो राजगढ़ में बाज बहादुर की और रूपमती की सारंगपुर में। विश्व में नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। देश में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर, जिसमें 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। राजगढ़ में मंदिर की बात करें तो चतुर्भुज मंदिर, रघुनाथ मंदिर। राजगढ़ में कबरा की गुफाएं स्थित हैं। तो अभी हमने जितने भी ज़िले पढ़े हैं, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, इन सभी में कोई ना कोई गुफाएं पढ़ने को मिली हैं। इनको अच्छे से कवर करते चलिए। बात करें मध्य प्रदेश की गुफाएं, तो धार में बाघ की गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश की चित्रकारी पूछे तो ये बाघ गुफा चित्रकारी है, परीक्षा में पूछी जाती है। विदिशा में उदयगिरी की 20 गुफाएं हैं। रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं। सीहोर में सारू मारू की गुफाएं हैं। तो यही 4 जिलों की गुफाएं एक साथ आपको कवर करनी है। राजगढ़ में नदियों की बात करें तो पार्वती, काली सिंध, अजनार, नेवद। राजगढ़ में 23 जून 2018 को नरेंद्र मोदी ने 4000 करोड़ रुपए की लागत से मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया था। बात करें विदिशा की, जिला बना 1956 में, नदी किनारे बेतवा के है। प्राचीन नाम
भेलसा या फिर बेसनगर। विदिशा का नामकरण किया भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। विदिशा में राजस्थान से प्राप्त सिरोंज तहसील को शामिल किया गया है। विदिशा में मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंज बसौदा स्थित है। विदिशा में बेतवा नदी से निकालकर हलाली नहर बनाई गई है। विदिशा चना के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो मध्य प्रदेश में अगर प्रश्न पूछ ले कि चना के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान कौन रखता है, तो विदिशा। अभी कल की फर्स्ट शिफ्ट में यानी 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए प्याज के उत्पादन से। सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन या फिर प्याज निर्यात कौन सा राज्य करता है, तो महाराष्ट्र करता है। अगला प्रश्न, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं और ये गुफाओं की संख्या 20 है। विदिशा से सम्राट अशोक और पुष्यमित्र शुंग संबंध रखते हैं। विदिशा में प्लास्टिक उद्योग, कटीले तार, वनस्पति घी बनाया जाता है। जो कटीले तार हैं जानवरों से अपने खेत की ज़मीन की रक्षा करने के लिए, तो ये कटीले तार कहाँ बनाए जाते हैं, विदिशा में। विदिशा में हलाली बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। विदिशा में सम्राट अशोक परियोजना चलाई जा रही है। विदिशा मध्य प्रदेश में हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा में ही हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ विदिशा में स्थित है। विदिशा मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। विदिशा में लोहंगी पहाड़ी स्थित है। विदिशा से ही 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में भारत में 1942 का मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। विदिशा के मंदिर तो माला देवी, नीलकंठेश्वर, दशावतार, बाजना मठ आदि हैं। विदिशा को राजधानी बनाया समुद्रगुप्त ने। विदिशा का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, जो मध्य प्रदेश का नेपोलियन, ये यशवंत राव को कहा जाता है। विदिशा में पर्यटन स्थल हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, गोरे सैनिक की कब्रिस्तान, चरण तीर्थ, ग्यारस राव जी की हवेली स्थित है। विदिशा में सन 2015 में किसान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2016 को गरीब किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। विदिशा में जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म हुआ। विदिशा के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 दिया गया। तो कैलाश सत्यार्थी के बारे में हमने अभी तक पढ़ा तो था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि ये विदिशा से संबंधित हैं और शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। विदिशा से ही शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह और अशोक की पत्नी महादेवी, जो अशोक थे चंद्रगुप्त मौर्य का नाती, जिसे महान अशोक कहते हैं, उस अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा से संबंधित थी। विदिशा को भद्रावती, आलमगीरपुर, भद्रावतीपुरम, वैश्यनगर, वेलस्वामी के नाम से जानते हैं। 8 खंबा मंदिर विदिशा के ग्यारसपुर में स्थित है। ये 23 दिसंबर 2017 को पूछा गया प्रश्न है कि 8 खंबा मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो 8 खंबा मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा में ग्यारसपुर में स्थित है। दोस्तों, ये था हमारा पूरा भोपाल संभाग। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जिन भी दोस्तों का अभी हाल ही में पेपर हो उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।